हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ करेंगे, जो कि एक खेल गीत है और जिसका नाम है टिल्लू जी। तो इस पाठ में, इस कविता में या इस गीत में हमारे एक हीरो हैं जिनका नाम है टिल्लू जी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हमारे टिल्लू जी, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। टिल्लू जी स्कूल गए। अब हमारे टिल्लू जी कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। बस्ता घर पर भूल गए। अरे, ये हमारे टिल्लू जी ने क्या किया? स्कूल जा रहे हैं और बस्ता ही नहीं लेकर गए। रास्ते भर थे डरे डरे। अब जब रास्ते में उनको याद आया कि अरे मैं तो अपना बैग भूल ही गया हूं, तो वो डर डर के जा रहे थे। पहुंचे गेट पर, अरे अरे। अब वो गेट पर पहुंचे। डर तो वो रहे थे क्योंकि वो तो अपना बस्ता ही घर पे छोड़ के आ गए थे। छुट्टी का नोटिस चिपका। अब उन्होंने क्या देखा गेट पर? उन्होंने देखा कि गेट पर तो छुट्टी का नोटिस चिपका हुआ है। देख खुशी से फूल गए। अब जैसे उन्होंने देखा चलो आज तो छुट्टी है, यानी कि मैं तो बच गया क्योंकि मैं तो अपना बस्ता ही घर भूल आया था। तो जरूर मेरी टीचर, मेरे जो अध्यापिका या अध्यापक हैं, वो मुझे डांट लगाते, हो सकता है पनिशमेंट भी मिल जाती। तो जैसे उन्होंने देखा हमारे टिल्लू जी ने कि अरे आज तो छुट्टी है, वो तो बहुत खुश हो गए। अब घर आकर दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए और घर आके बड़ी खुशी से अपनी मम्मी को उन्होंने, अपनी मम्मी की पीठ पर चढ़ गए खुशी में और झूलने लगे। तो देखा बच्चों, हमारे टिल्लू जी, वो तो छुट्टी हो गई इसलिए हमारे टिल्लू जी बच गए। अगर छुट्टी नहीं होती तो जरूर टिल्लू जी को डांट पड़ती स्कूल में। क्या आप भी अपना बस्ता घर में भूलकर कभी गए हो स्कूल? हमारे टिल्लू जी तो भूल गए बस्ता, पर वो बच गए क्योंकि नोटिस चिपका था छुट्टी का। अब नोटिस क्या होता है? नोटिस एक पेपर पे आप कोई किसी को, लोगों को जानकारी देना चाहते हैं तो आप कागज पर लिखकर उसे चिपका देते हैं। जैसे स्कूल में नोटिस चिपकाया जाता है कि हमारे स्कूल में कोई कंपटीशन होने वाला है या स्कूल में कोई लोग आने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो आपको उस पेपर पर लिखकर वहां पर चिपका दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारा खेल गीत जो हमारे टिल्लू जी का था, ये यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको टिल्लू जी की कहानी सुन के मजा तो जरूर आया होगा। पर टिल्लू जी ने एक सबक भी सीखा, आगे से वो कभी बैग भूल कर नहीं जाएंगे। आज तो वो बच गए। चलिए हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। पाठ के अभ्यास में सबसे पहले है पढ़िए, समझिए और मिलाइए। अब यहाँ पर बीच में आपको लिख कर दिया गया है मैं खुश होता हूँ और होती हूँ। तो जो लड़के हैं वो लिखेंगे होता हूँ और जो लड़कियां हैं वो लिखेंगे होती हूँ। मित्रों को, सहेलियों को देखकर, तो लड़कियां लिखेंगी सहेलियों को देखकर मैं खुश होती हूँ और लड़के क्या लिखेंगे? मित्रों को देखकर मैं खुश होता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इनका मिलान करते हुए बनाना है, ठीक है। जैसे पहले ये लिखना है, फिर उसके बाद मैं खुश होता हूँ। शिक्षक को देखकर मैं खुश होता हूँ, शिक्षक को देखकर मैं खुश होती हूँ। माँ को देखकर मैं खुश होता हूँ, माँ को देखकर मैं खुश होती हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, वहां पे आप अपने किसी भी संबंधी का, किसी भी रिश्तेदार का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि नानी को देखकर मैं खुश होती हूँ। आप मामी को देखकर, मामा को देखकर, मौसी को देखकर, बुआ को देखकर, या आप जिसको भी देखकर खुश होते हैं, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये दो जो है मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। आप, अगर आप यही इस चीजों को देखकर खुश होते हैं तो आप यही लिख सकते हैं, नहीं तो आप बड़े, घर के बड़े लोगों की मदद लेकर उन शब्दों को लिख सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में है शब्दों का खेल। अब यहाँ पर आपको अंग से सब शुरू होने वाले शब्दों के बारे में पता चलेगा। जैसे कि गूर के आगे अगर हम अंग लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है अंगूर। जीर के आगे अंग लगाते हैं तो बनता है अंजीर। डा के आगे अंग लगाते हैं तो बनता है अंडा। दर के आगे अन लगाते हैं तो बनता है अंदर।
और बर के आगे अंग लगाते हैं तो बनता है अंबर। इसी प्रकार ये पाठ हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको टिल्लू जी की कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको ये पाठ भी अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए बाय बच्चों।